ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आज उसी की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कुछ सम्स कवर करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सम्स किए थे और उससे रिलेटेड कुछ सम्स हम देखते भी हैं वापस। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ सम। ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इफ QR इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर बताया हुआ है, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर बताया हुआ है, तब आपको क्या करना है, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक है, ओके, एक साइड दिया हुआ, एक साइड आपको फाइंड करना है। फाइन, पहला जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसको नोट कर देते हैं। 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। नंबर एक तरफ, ट्राइंगल एक तरफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तरफ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल टू 16 अपॉन 9। ठीक है, किसी के टेबल में डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज रख दो। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है आपको, जो काम आ सकती है वो ट्राइंगल का, बरोबर ना। ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, देयरफॉर अच्छा, पहले हमने जस्ट स्विच कर दिया, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों को स्विच भी कर सकते हो, बरोबर ना। ट्रांजिटिविटी, ये इससे सिमिलर है तो ये इससे सिमिलर हो गया, बरोबर। तो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर ट्राइंगल LMN। अभी ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन सेकंड ट्राइंगल, तो फर्स्ट ट्राइंगल PQR था आपका, फर्स्ट ट्राइंगल क्या था, तो यहाँ पे भी इसलिए फर्स्ट ट्राइंगल को PQR लिखा। ओके, इस वजह से हमने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे जो साइड दिया हुआ कौन सा दिया हुआ है, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, बराबर ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, MN स्क्वायर। रीजन, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आपको पता है रीजन्स कहाँ पे लिखना है, राइट में, एक्सट्रीम राइट में आपको रीजन्स लिखना है, ताकि टीचर डिस्टिंग्विश कर सके आपके सॉल्यूशन और रीजन के बीच में। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN फ्रॉम 1 कितना मिलेगा आपको, 16 अपॉन 9। 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू QR कितना आपका 20 का स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, 16 अपॉन 9 इक्वल टू 20 स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, बराबर। आप स्क्वायर रूट निकाल दो ना, स्क्वायर करके बड़ा नंबर क्यों करना है, आप नंबर स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 400 करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर आप स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के नंबर स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, स्क्वायर रूट निकल जाएगा इजीली। देखो 4 अपॉन 3 इक्वल टू 20 अपॉन MN। स्क्वायर निकाल के करोगे तो भी राइट ही आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा, कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा आपका बस। ठीक है, देयरफॉर MN इक्वल टू 20 इंटू 3 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 जा, MN इक्वल टू 15 यूनिट। समझा आपको, ये एकदम इजी। बस आपको क्लियर होना चाहिए प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ करना है, प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ करना है उसके लिए आप क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ रहेगा, ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट सम 1.4 का 6th सम। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी साइड कितने होते हैं, सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, बराबर। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, भले क्वेश्चन में लिखा है, ये नहीं लिखा, आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर equilateral triangles are always similar, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है, अब आगे क्या दिया था आपको, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल दिया हुआ है, एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा आपको फाइंड करना है, करेक्ट। तो ट्राइंगल सिमिलर हमने बता दिया कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो उनका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, बरोबर ना। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, therefore area of triangle ABC अपॉन area of triangle DEF इक्वल टू, AB दिया ना आपको, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, बराबर।
थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, जब भी ट्राइंगल सिमिलर तो ये प्रॉपर्टी यूज करना, दिमाग में याद रखना है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 बरोबर, गिवन ये दिया हुआ है आपको, इक्वल टू ए बी कितना 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है आपको क्या डी फाइंड करना है ना, स्क्वायर रूट निकाल दो। क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/√2 इक्वल टू 4/DE, करेक्ट। तो डी कितना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया। अब डी कितना होगा, डी 4√2 कितना हो जाएगा 4√2 यूनिट। एकदम इजी, ज्योमेट्री के सम्स इजी होते हैं, बच्चों को ऐसे डर लगता है। खाली आपको प्रॉपर्टी क्लिक होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद में हम लोग एक बार पूरा प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पूरा प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेंगे एक साथ में, पूरा प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट 1.4 का फिफ्थ सम, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे क्लियरली लिखा है दो ट्राइंगल के एरिया क्या है, सिमिलर है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दो ट्राइंगल के एरियाज दिए हुए ऑलरेडी, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है। इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, ठीक है, स्मॉलर ट्राइंगल का जो वन साइड है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्राइंगल, ठीक है। तो पहला नाम नहीं तो नाम दे देते हम लोग। लेट द एरिया ऑफ टू सिमिलर, नहीं, लेट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल भी A1 एंड A2, ठीक है। दो ट्राइंगल का नाम क्या लिया हमने, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का नाम क्या दिया A1 और A2, बरोबर। एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स भी S1 एंड S2, बरोबर। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल A1 एंड A2 एंड करस्पॉन्डिंग साइड S1 एंड S2, ओके। अभी ट्राइंगल सिमिलर दिया ना, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, और क्या दिया आपको S1 साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। देखो अभी दो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक का एरिया 225 है, दूसरे का एरिया 81 है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो जिसका एरिया बड़ा उसका साइड भी बड़ा, बरोबर। जिसका एरिया छोटा उसका साइड भी छोटा। तो ये जो दिया हुआ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल वो S1 है कि S2 है, A2 तो एरिया है ना, उसी का साइड छोटा है, A2 छोटा है तो उसका साइड भी छोटा होगा। तो S2 का वैल्यू दिया हुआ है 12, क्या दिया हुआ आपको S2, आपको फाइंड करना है S1, क्लिक होना चाहिए। S2 कितना आपका 12 और S1 आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। S1 क्या करना है आपको फाइंड आउट। कैसे मालूम पड़ा, ये जो 12 है वो S2 का है, एरिया को देख के। पहले ट्रायंगल का एरिया बड़ा है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया छोटा है। तो पहले ट्रायंगल का एरिया बड़ा है तो सब साइड बड़े हो गए, और दूसरे ट्रायंगल का एरिया छोटा है तो सब साइड छोटे हो गए। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल मतलब ये इज 12। चलिए S2 कितना हुआ 12, और क्या फाइंड करना है आपको S1। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, नहीं पहला थ्योरम लिखेंगे ना, रीजन। ऐसा क्यों लिखा हमने, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल 225 अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल 81 इक्वल टू साइड 1 पता आपको, नहीं, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 कितना 12, 12 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालेंगे, नहीं, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ठीक है, आपको S1 फाइंड करना है, S1 स्क्वायर नहीं करना है ना, तो आप स्क्वायर रूट निकाल दो। टेकिंग स्क्वायर रूट क्या है 15/9, या 15/9 इक्वल टू S1/12, ठीक है। आपको चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, करेक्ट। डिवाइड भी कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लास्ट में कैंसिलेशन करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट हम लोग पहला साथ में लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 12/9। अभी 3 के टेबल में आता है दोनों भी, 3 3 × 9, 3 5 × 15, 3 1 × 3, 3 4 × 12, 5 4 × 20। तो करस्पॉन्डिंग साइड का बिगर साइड क्या होगा, सॉरी, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल S1 इक्वल टू 20।
बरोबर ना, एकदम इजी सम। प्रेजेंटेशन पे थोड़ा फोकस करना है बस आपको, और कुछ नहीं। 3 मार्क्स का सम। नेक्स्ट 1.4 का फर्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट सम। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। अगेन 2 ट्राइंगल दिया है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है। अब तक एरिया का रेशियो दिया होता था सम में, ये सम में आपको साइड का रेशियो दिया। क्या दिया है? साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। लेट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल बी A1 एंड A2 एंड द करस्पॉन्डिंग साइड बी S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। बरोबर ना, आपको S1 अपॉन S2 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3/5। S1 अपॉन S2 इक्वल टू 3/5। अब क्योंकि 2 ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल को सिमिलर बताया गिवन, क्योंकि 2 ट्राइंगल सिमिलर है, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल जो आपको फाइंड करना है अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। साइड 1 और साइड 2 का वैल्यू आपको पता है, theorem on area of similar triangle, therefore area of first triangle upon area of second triangle equal to 3 square upon 5 square, ठीक है। द होल स्क्वायर दिया, आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो और अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हो, बरोबर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे? इक्वल टू 3/5 द होल स्क्वायर। आप अलग अलग भी लिखो, आंसर राइट आएगा। क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25, ठीक है। आपको मिल गया, ये बोला था आपको फाइंड करने के लिए। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 9:25। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 6 सम। 2 ट्राइंगल अगेन सिमिलर दिया हुआ। सिमिलर ट्राइंगल दिखते हैं आपके दिमाग में, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आना चाहिए। 2 ट्राइंगल सिमिलर दिया। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी, एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, पॉइंट टी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इज 5, इसका लेंथ 5 है। एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज 9, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। आपको एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी एल्टीट्यूड तो अलग ही हो गया ना, साइड तो आपका क्या हुआ? TM हो गया, TM, TN और MN, ये 3 साइड हो गया। SQ, QR और SR, ये 3 साइड हो गया। एल्टीट्यूड तो साइड का पार्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ट्राइंगल को देख के, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? आप लोग फाइंड करोगे TM स्क्वायर और SQ स्क्वायर। क्या फाइंड करना आपको? TM स्क्वायर और SQ स्क्वायर। एक साइड को फाइंड करना ही पड़ेगा आपको कंपलसरी। थ्योरम का नाम ही है ना, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आपको एक साइड फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम TM और SQ फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो एक ट्रिक है, ठीक है ना। साइड कैसे फाइंड करना है वो आपको देखना है। पहला, ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है गिवन। सेकेंडली, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ठीक है। 1, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, या करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। M और Q क्या हुए आपके? कॉन्ग्रुएंट हुए। अब इन दोनों एंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब आप 2 ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल को सिमिलर बताओगे। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एंगल TAM और SBQ, इन दोनों को क्या बताओगे? सिमिलर, ठीक है। इन ट्राइंगल MAT एंड QSB, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q फ्रॉम 1। दूसरा, इच 90 डिग्री, A और B 90 है ना आपका। एंगल MAT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBS इक्वल टू इच 90 डिग्री। बराबर, तो दोनों ट्राइंगल किससे टेस्ट ये सिमिलर हुए? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो दोनों ट्राइंगल A टेस्ट से सिमिलर हो गए। अब आप TM अपॉन SQ फाइंड कर सकते हो ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज करके। देयरफॉर नहीं, TM अपॉन SQ इक्वल टू
टी ए अपॉन एस बी। अच्छा, उसकी भी वैल्यू जरूरत नहीं, आपको इन दोनों का रेशो मिल जाएगा। टी एम अपॉन एस क्यू का रेशो मिल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपको टी ए भी पता है और एस बी भी पता है। टी ए और एस बी का वैल्यू पुट करोगे तो टी एम अपॉन एस क्यू का रेशो मिल जाएगा जो आपको फाइंड करना था। करेक्ट। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, देयरफॉर टी एम अपॉन एस क्यू इक्वल टू टी एम कितना आपका टी ए कितना 5 अपॉन 9 बराबर। आप चाहिए तो इसका स्क्वायर निकाल दो, है ना, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। इसको दे दिया हमने नंबर 2, ठीक है। इसका स्क्वायर निकाला, आप चाहिए तो निकाल सकते हो स्क्वायर भी और फिर नंबर 2 दे सकते हो। ये लिख दिया हमने। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे जो दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप लिखिए तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी वापस, ठीक है। गिवन देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू टी एम, क्या टी एम। तो करस्पॉन्डिंग साइड से लिखना पड़ेगा, टी एम लिख रहे तो एस क्यू, टी एम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर, ठीक है। टी एम अपॉन एस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर इक्वल टू, ये कहाँ से है आपका, फ्रॉम 2। सेकंड आपने फाइंडिंग करके रखा हुआ था, बरोबर ना। तो विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 81, खत्म। समझा आपको। तो इस सब में आपने 2 बार एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया। फर्स्ट टाइम आपने यूज किया इस छोटे वाले ट्रायंगल में। रीजन क्या था इसको यूज करने का, आपको टी एम और एस क्यू फाइंड करना था। एक बार आपको टी एम और एस क्यू मिल गया, फिर आपने बड़े वाले ट्रायंगल में रेशो टी एम अपॉन एस क्यू का रेशो मिल गया, फिर आपने बड़े वाले ट्रायंगल में थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वापस ही यूज किया और वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। इजी। तो याद रखना, पहला आपको छोटा ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए आपने एम और क्यू को पहले सिमिलर बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो शॉर्ट में अगर रिकैप करना है तो 2 ट्रायंगल को पहले सिमिलर बताया छोटे, उसके लिए हमने एम और क्यू को सिमिलर बताया। फिर ए और बी सिमिलर थे, नहीं क्या बोलते कॉन्ग्रुएंट थे, एच 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए टेस्ट से। फिर हमने टी एम अपॉन एस क्यू का वैल्यू निकाला, ठीक है, जो क्या है 5 अपॉन 9, ठीक है। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, वापस थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज किया, वैल्यू पुट किया, मिल गया आंसर। ओके, 4 मार्क्स का सम था ये, कुछ खास दम नहीं था, खाली 2 बार एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार यूज करना था, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट 1.4 का 7 सम। पी क्यू इज पैरेलल टू डी। जब भी पैरेलल आता है दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, है ना। पैरेलल आते दिमाग में आपको बीपीटी क्लिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज 20। इसका एरिया दिया हुआ कितना एरिया 20 स्क्वायर यूनिट। पी एफ कितना आपका ट्वाइस डीपी। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू ई, इसका एरिया फाइंड करना है। आपको इसका एरिया दिया हुआ है ये वाले पार्ट का 20, आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको 2 ट्रायंगल रिक्वायर्ड हो गया इसका एरिया अगर फाइंड करना तो आप बीपीडी यूज नहीं करोगे। बीपीडी में जो साइड मिलता है ना, क्या मिलता है साइड, हाँ ट्रेपीजियम। बट ट्रेपीजियम कैसे मिलेगा आपको, बड़े ट्रायंगल में से अगर छोटा वाला ट्रायंगल को आप निकाल दोगे तो ऑटोमेटिक आपको ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। तो आपको बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बड़े ट्रायंगल का एरिया। अब बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और उसको सिमिलर भी बताना है। क्यों, यहाँ पे क्या दिया, पी एफ इक्वल टू 2dp ना, तो पी एफ अपॉन डी पी इक्वल टू 2/1। पी एफ आपका ये रहा, छोटे ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। और डी पी था ना, डीपी आपको कंपोनेंट यूज करके आपको डी एफ फाइंड करना पड़ेगा पहला, फिर रेशो फाइंड करके करना पड़ेगा, ठीक है। देखते कंपोनेंट वगैरह प्रॉपर्टी इसमें यूज होनी है। और 2 ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। पैरेलल लाइन जब बीपीडी यूज नहीं करेगी, बीपीडी से तो हमें साइड मिलता है ना, बीपीडी यूज नहीं करते, तो 2 ट्रायंगल को सिमिलर बताएगी। सिमिलर कैसे बताएगी, ये और ये पैरेलल है तो एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड थ्योरम, बराबर, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, और एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट है आपका कॉमन एंगल,
छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो 8SM दो ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे। बोला क्या बताएंगे? सिमिलर। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में ही है, आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना है। सबसे पहला एरिया दिया हुआ, एरिया नोट किया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। पीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ट्वाइस डीपी। पीएफ जो है डबल टाइम डीपी है, बराबर। लेट अस अज्यूम डीपी भी एक्स यूनिट। एक बार हम एक्स कंसीडर करते, तो पीएफ क्या ले लिया? 2x। पीएफ क्या आपका? 2x। अब डीएफ फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था डीएफ फाइंड करना ही पड़ेगा। तो डीएफ इज नथिंग बट डीपी प्लस पीएफ। डीपी कितना है आपका? x और पीएफ कितना है आपका? 2x। तो इधर आएगा, ये 20 है। एक मिनट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। डीपी को क्या ले लिया हमने? x और पीएफ कितना है? 2x। तो डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ। तो ये x प्लस 2x विच विल गिव यू 3x, ठीक है। अब इन ट्रायंगल एफ डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल एंड एफ पी क्यू छोटा वाला ट्रायंगल, एंगल एफ डी ई मतलब ये वाला एंगल, मैं नीचे वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल प्रूफ के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल, बरोबर। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? दोनों लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। ये हो गया। वैसे ही एफ ई डी ये वाला एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है? ये वाला एंगल से, वापस करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉमन वाला एंगल भी ले सकते थे आप, बड़ी एक्टिविटी है ना, जैसा दिया वैसे ही करना पड़ेगा। आप कॉमन एंगल से भी ए टेस्ट सिमिलर प्रूफ कर सकते थे, कॉमन एंगल है, बट आपको जैसे एक्टिविटी में दिया वैसे ही आपको करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग लिया तो करस्पॉन्डिंग वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। एफ ई डी का करस्पॉन्डिंग एफ क्यू पी, आप लिखे एंगल एफ क्यू पी। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट। क्या हो गया? दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट, ठीक है। अब इसी का कंटिन्यूटी, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर। आपको डीएफ पता है, हाँ, डीएफ 3x स्क्वायर था, पीएफ 2x स्क्वायर था, इक्वल टू ये हो गया 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कट, तो आपको 9/4 मिल गया। अब ये डिवाइड में था ट्रायंगल, तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, और इसका वैल्यू दिया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। एफ पी क्यू का एरिया कितना है? 20, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। ये फर्क नहीं पड़ता, एफ पी क्यू ट्रायंगल बोलो या पी क्यू एफ ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल कैसा भी बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा एरिया में, ठीक है। 20 लिख दिया। 4 1 जा 4, 5 जा 9, 5 जा 45 स्क्वायर यूनिट। आपको बड़े ट्रायंगल का एरिया भी मिल गया, छोटे ट्रायंगल का एरिया पता था, बड़े का पता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा ना। बड़े ट्रायंगल में से आप छोटे ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई कितना मिला आपको? एफ डी ई 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू कितना दिया हुआ है? 20। 45 में से 20 गया तो 25। कितना मिला आपको? 25 स्क्वायर यूनिट। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम अपना, ठीक है। फिर इसके बारे में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, सब सम्स कवर हो गए, सिर्फ एक थ्योरम बचा हो वो कवर कर लेते हैं। कौन सा थ्योरम है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल दिया पी क्यू आर। सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल चाहिए, तो दो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। थ्योरम है, थ्योरम साथ अलग से, थ्योरम से तो आपको जितना बार यूज़ किया हो, कैसे यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, उसका रीज़न दिया हुआ, कैसे आया ये थ्योरम, ठीक है। गिवन दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल कैसे? सिमिलर। आपको बताना है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। आप एक साइड लिखा, बाकी दो साइड भी लिख सकते हो, तीसरा साइड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको कोई भी एक साइड प्रूफ करना है, अगर एक प्रूफ कर दिया सिमिलरली आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हो। तो आपका मोटर सिर्फ एक प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट है, कितना? एक।
एक प्रूफ करो तो भी आपका काम हो जाएगा, बाकी सिमिलरली लिखोगे तो भी सम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रूफ। सबसे पहला ए बी स्क्वायर क्या था आपका, ए बी इंटू ए बी, और पी क्यू क्या आपका पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर, मतलब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अभी कुछ था नहीं इसमें यूज करने ऐसे, तो हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, हाफ हाफ कट होगा तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस क्या आपका बी सी, हाइट क्या है ए डी, और दूसरा बेस क्या आपका क्यू आर, हाइट क्या है पी एस, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल है ना। बी सी अपॉन पी क्यू की जगह पे आपको क्या बताना है, आपको इन दोनों को इक्वल बताना है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ताकि हम वैल्यूज पुट कर सकें। और दूसरा हिंट, फर्स्ट बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरा ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये अगर हम प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दोनों टाइम, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एस। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, हम बी सी अपॉन क्यू आर को हम ए बी अपॉन पी क्यू से इक्वल बताते हैं। ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ आपको, ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है गिवन, देयरफॉर बी सी अपॉन क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, बराबर ना, इज इक्वल टू, आपको क्या चाहिए था, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी चाहिए था ना, यहाँ पे हिंट में दिया हुआ ए बी, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू बोल सकते हो। 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड हुए ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सी एस एस टी, तो सी एस एस टी से बड़े आसानी से मुझे पहला वाला फाइंडिंग तो मिल गया, तो मैं बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ। अब दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा, ठीक है, ये तो हमें मिल गया, सेकंड फाइंडिंग दे दिया। अब ए डी और पी एस, ए डी पी एस यहाँ पर है, ए डी और पी एस यहाँ पर है, बराबर, ए बी और पी क्यू यहाँ पर है। अभी जैसे हमने सम किया था, जहाँ पे हमने 2 बार एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज किया था, करेक्ट। वैसे आपको यहाँ पे भी करना है, दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है आपको, सिमिलर, दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है, सिमिलर। अब 2 ट्राइंगल की ओरिजिनली सिमिलर दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो बी सिमिलर टू एंगल क्यू, ये दोनों सिमिलर है ना, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सी ए एस टी, बराबर, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, ठीक है। इसको दे दिया हमने नाम 3, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं हम लोग बाय ए टेस्ट, बराबर। तो 2 ट्राइंगल के छोटे ट्राइंगल का नाम ले लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू फ्रॉम 3, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू पी एस क्यू, each 90 degree, correct। therefore 2 triangles are similar by a test, correct। अब आपको क्या चाहिए था, AD अपॉन पी एस, तो AD अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, आ गया। AD अपॉन पी एस इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, आपने दोनों भी चीज को बता दिया इक्वल, ठीक है। इसको नंबर दे देंगे 4, क्या दे देंगे 4। अब देखो फ्रॉम 1 2 and 4, ठीक है, फ्रॉम 1 2 and 4, 1 2 का 4 है ना, फ्रॉम 1 2 and 4 आप बोल सकते हो ये दोनों क्या है, दोनों का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ बाकी है अभी, तो ये रहा, लिख दिया हमने ये, हाँ ये पहला वाला एज इट इज लिख दिया फ्रॉम 1। अब 1 में हम लोग 2 और 4 का वैल्यू पुट करेंगे, 1 में क्या करेंगे 2 और 4 का वैल्यू पुट करेंगे। बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, करेक्ट। और ए डी अपॉन पी एस की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू फ्रॉम 1 2 and 4। तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। समझा आपको, ये इजी था एकदम।
4 मार्क्स। आपने एक बता दिया, सिमिलरली आप बाकी साइड्स को भी बता सकते हो, ठीक है। डन, चैप्टर कंप्लीट, थ्योरम कंप्लीट।